मिशन सूर्ययान पर आज इसरो ने बड़ा अपडेट दिया है। अब तक मिशन में सब कुछ ठीक चल रहा है। आदित्य L1 सभी पैरामीटर्स पर सही काम कर रहा है और 5 सितंबर को सूर्ययान अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। सूर्ययान वो जानकारियां देगा जो अब तक किसी के पास नहीं है। सूरज के अंदर कौन सी क्रियाएं होती हैं ये पता नहीं है। कौन कौन सी गैसेज हैं ये भी बहुत कम पता है। सूर्य की उम्र कितनी है कुछ पता नहीं है। विज्ञान के सारे अनुमान सूरज के रहस्य के सामने क्यों नहीं टिक पाते हैं। सूरज के साथ सिर्फ रहस्य ही रहस्य जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ पता ही नहीं है और भारत का सूर्ययान आदित्य L1 सूर्य के इन रहस्य लोक का पता लगाने के लिए अग्निपथ पर चल चुका है। सूरज के कौन कौन से राज अब खुलने वाले हैं इस रिपोर्ट में आपको हम बताते हैं। दुनिया को यही बताने अंतरिक्ष में निकला है हिंदुस्तान। चंद्रयान चांद पर है, चांद से नई रिपोर्ट आई है। प्रज्ञान 100 मीटर तक चल पड़ा है, चांद को समझ रहा है, परख रहा है। इधर सूर्ययान भी सूरज का रहस्य जानने चला है। एक शानदार लिफ्ट ऑफ के साथ एक इतिहास रचने की तैयारी जो है, यात्रा है, वो शुरू हो गई। आप देखिए किस तरह से मैजेस्टिकली PSLV C57 XL रॉकेट आदित्य L1 उपग्रह को लेकर आसमान में जा रहा है। यहाँ पर आज आसमान बिल्कुल साफ है, इस वजह से ये एक शानदार बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर जहाँ से इसे लॉन्च किया गया है वहाँ पर इंडिया टीवी मौजूद है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये लॉन्चिंग हुई है। जिस तरह से सोचा गया था, जिस तरह से प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग के मुताबिक जो है लगातार ये लॉन्च किया जा रहा है। T-3 पर जब इसका प्रज्वलन हुआ उसके बाद ये देखिए किस तरह से विमोचन यान जो है PSLV C57 XL वो हमारे आदित्य L1 उपग्रह को लेकर अब यहां से रवाना हो चुका है। 19,500 किलोमीटर पहुंच चुका है। 16 दिन तक पृथ्वी के ऑर्बिट में 5 बार घूमेगा, फिर सूरज को पढ़ने L1 पॉइंट मतलब लैग्रेंज 1 पर 4 महीने तक 15 लाख किलोमीटर चलकर पहुंचेगा और सूरज के कई राज खोलेगा। मसलन सूरज का टेम्परेचर लाखों डिग्री में क्यों है, सहज सूरज की सतह पर विस्फोट क्यों होता है, सूरज पर सोलर तूफान क्यों उठता है, सोलर तूफान से धरती को खतरा क्यों है, सूरज बाहर बहुत ज्यादा गर्म अंदर से कम गर्म क्यों है, सूरज का मैग्नेटिक फील्ड घातक क्यों है, सूरज से अरबों टन प्लाज्मा निकलता क्यों है, सूरज इतना रहस्यमय क्यों है। सूरज के इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए सूर्ययान आदित्य L1 साथ पेलोड लेकर गया है। ये पेलोड कोरोनल हीटिंग या सूरज की बाहरी मंडल में लाखों डिग्री सेल्सियस का पता लगाएंगे। सूर्य प्लाज्मा का एक बॉल है। मैग्नेटिक फील्ड के खिसकने से होने वाले विस्फोट के कारण ये प्लाज्मा अंतरिक्ष में फैलता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। उसका रहस्य जानेंगे। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड बदलने से भारी मात्रा में चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है। इसमें पार्टिकल्स होते हैं और इससे रोशनी निकलती है। इन सोलर फ्लेयर्स का रहस्य क्या है, ये पेलोड उसका डेटा भेजेंगे। सोलर विंड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सौर मंडल में कैसे फैलते हैं, इसका रहस्य जानेंगे। पहले के जो दूसरे कोरोनोग्राफ जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, वो सन के इस बाह्य वायुमंडल का आंतरिक हिस्सा इनर कोरोना को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं।
जबकि इस कोरोनोग्राफ को इस ढंग से बनाया गया है कि यह कोरोना के उस आंतरिक हिस्से को भी ऑब्जर्व करे जहां से ये सौर तूफान उठना शुरू होते हैं। तो हम इस ऑब्जर्वेशन से, इस वीएलसी के ऑब्जर्वेशन से हम इस सीएमई जो है किरीटी द्रव्यमान उत्सर्जन है सन से, उसका एक्चुअली इनिशिएशन प्रारंभिक चरण में हम उसकी गति का, द्रव्यमान का और दूसरे अन्य जो उसके पैरामीटर्स हैं जैसे तापमान है और मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा है, इन सब का आकलन हम इस कोरोनोग्राफ के जरिए कर सकते हैं और ये हमें मदद पहुंचाएगा कि हम सही सही इस तूफान का धरती पर पहुंचने का समय और यह कितना क्षमता से भूचुंबकीय हलचल पैदा कर सकता है, दोनों की इंफॉर्मेशन इस ऑब्जर्वेशन से हम निकाल सकते हैं। पेलोड नंबर 1 VELC विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। इसे सूरज की HD फोटो लेने के लिए तैयार किया गया है। इस पेलोड में लगा कैमरा हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेने में सक्षम है। ग्राफिक्स के जरिए अगर सर हमें समझा पाए, आप देखें स्क्रीन पर, ये वो ग्राफिक्स है जो पेलोड के अंदर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है। ये पेलोड कैसे काम करेगा। सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट में VLC में लाइट एक्चुअली एक इंट्रेंस अपर्चर से इंटर करेगा और एक सबसे पहला ये लाइट टकराएगा प्राइमरी मिरर से और वहां से यह परावर्तित होकर दूसरे मिरर तक पहुंचेगा और यहाँ पे इस दूसरे मिरर में एक छोटा सा होल है जिसका साइज ऐसा है कि यह सोलर डिस्क की जो लाइट है उसको यहाँ से बाहर कर देगा और केवल जो सूर्य का बाह्य लेयर है, कोरोना है, उसकी ही लाइट को फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये फिर दूसरे अदर ऑप्टिकल एलिमेंट से होते हुए यहाँ पर व्हाइट लाइट में 5 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ में यहाँ पे कोरोना का इमेज लिया जाएगा। पहला इस इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे खास है कि यह व्हाइट लाइट में कोरोना का कंटिन्यूअस इमेज प्रदान करेगा। वह यह 1 मिनट में भी एक इमेज काफी अच्छे क्वालिटी का लगातार हमको भेज सकता है। तो पहला चीज है कि हम सीएमई यदि सन पे हो रहा है तो उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके इस इमेजिंग ऑब्जर्वेशन से हम उसके डायनामिक्स का आकलन कर सकते हैं। पेलोड नंबर 2 PAPA पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं के बारे में जानकारी देगा। ये जानेगा कि सूरज की हवाओं में कितनी गर्मी है और कणों के वजन से जुड़ी जानकारी भी पता करेगा। पेलोड नंबर 3 SUIT SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। ये पेलोड सूरज की अल्ट्रावायलेट तस्वीरों को कैद करेगा। ये पेलोड सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेने का काम करेगा। पेलोड नंबर 4 SOL EXS सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूर्य से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों का अध्ययन करेगा। ये पेलोड सूरज से निकलने वाली सौर लहरों पर नजर रखेगा और उससे जुड़े जरूरी आंकड़े जुटाएगा। पेलोड नंबर 5 HEL10S ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। वैज्ञानिकों ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि वो हार्ड एक्सरे किरणों यानी सौर लहरों से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। पेलोड नंबर 6 ASPEX इसमें कुल 2 पेलोड एक साथ काम करेंगे। पहला आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। ये सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स का अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल है जो सौर हवाओं में आने वाले ज्यादा ऊर्जा वाले आयन पर रिसर्च करेगा। पेलोड नंबर 7 एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स ये पेलोड सूर्य के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेगा। ये सूर्ययान के मुख्य शरीर से 3 मीटर आगे निकला रहेगा। कोरोनल मास इजेक्शन से जो एनर्जी है वह धीरे धीरे धरती के मैग्नेटोस्फीयर में ट्रांसफर हो जाती है। जब ये चार्ज पार्टिकल और एनर्जी धरती के मैग्नेटोस्फीयर में ट्रांसफर हो जाते हैं तो वह एक नए विद्युत चुंबकीय धारा या करंट कह सकते हैं उसका रूप ले लेते हैं जिसको रिंग करंट कहते हैं। और इस रिंग करंट की वजह से धरती के जो सतह है उस पे चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन हो जाता है। और चूंकि हमारे सारे जो अपने पावर ग्रिड या इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैं वह ऐसे बनाए जाते हैं कि वह
अचानक जो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो उसको झेल लें, बट कभी कभी यह परिवर्तन इतना ज़्यादा होता है कि तमाम सारे इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड, ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं। तो यह तो धरती के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की बात हुई, कभी कभी स्पेस के भी टेक्नोलॉजी जो हैं, इवन सैटेलाइट है, पावर कम्युनिकेशन है, इन सब में भी काफ़ी डैमेज हो जाता है। आदित्य L1 का पहला चरण कामयाब हो गया है, लेकिन सूर्ययान की असली चुनौती 4 महीने बाद की है, जब L1 पॉइंट पर आदित्य सही से स्थापित हो जाएगा। ये चुनौती क्यों है और सूर्य मिशन के लिए जरूरी क्यों है? सूर्य की रोशनी के साथ कई तरह की तरंगे और मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आते हैं, लेकिन पृथ्वी की बाहरी परत होने की वजह से कई तरंगे धरती तक नहीं आ पाती हैं। इस वजह से ही आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज 1 पॉइंट पर स्थापित किया जा रहा है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच का पॉइंट है, लेकिन ये केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच के 150 मिलियन किलोमीटर का मात्र 1% है। L1 के चारों ओर एक हेलो पाथ में डाल दिया जाएगा, यानी आदित्य L1 5 साल तक डेटा इकट्ठा करेगा। सूरज और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1 से L5 तक। सीधी भाषा में समझ लें, ये पॉइंट अंतरिक्ष में पार्किंग की तरह काम कर सकते हैं। 5 खास जगह हैं जहां एक छोटी चीज बड़े ग्रह के साथ एक स्थिर पैटर्न पर घूम सकती है। लैग्रेंज बिंदु वो जगह हैं जहां यह छोटी चीज दोनों ग्रहों के साथ मिलकर चल सकती हैं। पृथ्वी सूर्य सिस्टम का L1 पॉइंट से सूर्य को लगातार देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि लैग्रेंज बिंदु पर रखे यान को अपनी जगह बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। L1 पॉइंट पर ऐसी स्थिति होती है जिससे यान की ज्यादा ऊर्जा नहीं जाती और वो अपने मुख्य काम जैसे कि प्रयोग पर ध्यान दे सकता है। सूर्य और धरती का खिंचाव उस पॉइंट पर ऐसा हो जाता है कि वहां कोई आप छोटा स्मॉल बॉडी आप रखें तो न तो वह खींच के सूरज की तरफ जाएगा, न तो धरती की तरफ आएगा। मतलब कि वह ऑलमोस्ट स्थिर रहेगा। थोड़ा बहुत उसके पथ में चेंज होगा, उसको हम थोड़ा बहुत कम फ्यूल को खर्च करके भी स्टेबल रख सकते हैं। पहला इसका फायदा ये है। और दूसरा है कि जब आप L1 पॉइंट पे रहेंगे तो सन को कंटिन्यूअसली बिना किसी अकल्टेशन के कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। मान लीजिए ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में रहता तो कभी अर्थ के पीछे आ जाता और हम सन को कंटिन्यूअस मॉनिटर नहीं कर पाते। तो टेक्निकली देखा जाए तो L1 पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे इस सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।